दोस्तों अगर आप किसी खरीदे हुए घर में रह रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आपके घर की ठीक से जांच तो की है ना। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने खरीदे हुए घर की जांच करोगे, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब घर में रह रहे लोगों को अचानक से अपने ही घर में छिपे कमरे मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। लेट्स बिगिन। जब छिपे घर में मिला मौत का सामान। 2015 में जेरी नामक एक इंसान ने एक नया घर खरीदा। घर का पहला मालिक एक बूढ़ा इंसान था जिसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से ये घर जेरी को काफी सस्ते में मिला था। घर खरीदने को बस 2 हफ्ते हुए थे। वो बेसमेंट में कुछ सफाई करने गया था, पर सफाई करते वक्त सीढ़ियों के नीचे उसे प्लाईवुड लगा दिखाई दिया। पर उसने प्लाईवुड तोड़ के देखा तो उसे अंदर पूरा एक कमरा दिखाई दिया जिसमें मौत का सामान था। वहाँ बंदूक से भरे बक्से थे, जिंदा गोलियां थी, कई बम थे, कई ऐसे बक्से थे जो काफी भारी थे। जेरी से वो उठाए भी नहीं जा रहे थे। कभी यूज नहीं की गई गोलियां, बम से भरा ये कमरा पड़ा था। वहाँ उसे सिक्कों से भरा एक बक्सा भी मिला और भी कई चीजें जेरी को वहाँ मिली। ये पूरा सामान मिलिट्री के लिए यूज किया जाने वाला सामान था। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा अपने आप एक बंकर था। इस घर का मरा हुआ मालिक कौन था, उसके पास ये सामान कहाँ से आया, ये कभी भी पता नहीं चल सका। बिन बुलाए मेहमान रहता था छिपे कमरे में। ओहियो के घर में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स को उस घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। किसी के चिल्लाने की, कराहने की आवाजें। उनको ऐसा लगता था कि ये घर शापित है। पर एक दिन उन्होंने घर की छानबीन की तो पता चला कि उस घर के बेसमेंट के पीछे एक सीक्रेट रूम है जहाँ कोई रहता है। उसी जगह एक बाथरूम भी था जहाँ ये इंसान कपड़े धोया करता था। उसका नाम था जेरेमी। जेरेमी उस घर के पहले रहने वाले स्टूडेंट्स का कजिन था। घर छोड़ते वक्त उसने उसे वहाँ रहने को कहा था क्योंकि उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। जेरेमी वहाँ रहने के बावजूद उसने घर का कोई भी सामान नहीं चुराया, पर फिर भी बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया और एक बिन बुलाए मेहमान रहता था चुपके से। कुछ सालों पहले इमगुर नामक सोशल नेटवर्किंग साइट पे टू ब्राइट ब्राउनी नामक एक यूजर ने पोस्ट डाली जिसमें उसने कुछ तस्वीरें डाली और कहा कि जब मैं और मेरा छोटा भाई हम पापा के घर में खेल रहे थे, तभी खेल खेल में मेरे भाई ने हमारी किताबें रखने वाली अलमारी को खींचा जिसके पीछे एक रास्ता जाता था जो सीधा नीचे जाता था। नीचे पूरी एक रूम थी। उस रूम तक पहुंचने के लिए काले रंग की सीढ़ियों से जाना पड़ता था। उस रूम में चुपके से किसी के रहने की कई निशानियां मिली। वहाँ कई खेलने की चीजें उन्हें मिली। केले का छिलका जिसे किसी ने शायद कुछ ही घंटों पहले खाया होगा, और वहाँ उस लड़के ने खरीदी एक कैंडी भी थी जो शायद उस शख्स ने रात को सो जाने के बाद चुपके से चुराई होगी। पर इमगुर जैसे इमेज शेयरिंग साइट पर डाली इस पोस्ट का भरोसा करना कितना सही होगा ये कोई नहीं जानता, पर अगर इसमें जरा सा भी सच्चाई है तो ये बेहद दिलचस्प वाकया साबित हो सकता है। जब छिपे कमरे में मिली नए घर मालिक को चिट्ठी। 2005 में जेसन और कैरी ब्राउन इस परिवार ने साउथ कैरोलिना में $75,000 खर्च करके एक घर खरीदी किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने घर का नूतनीकरण करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई करते वक्त उन्हें बुक बेस के पीछे एक सीक्रेट कमरा दिखाई दिया जिसमें सबसे पहले एक चिट्ठी मिली। जेसन और कैरी को लगा कि उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, पर उनकी ये आशा जल्द ही निराशा में बदल गई क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। इस घर में दीवार पर एक तरह का काला फफूंद उग जाता है जिसकी गंध बेहद ही खराब है और इसकी वजह से मेरा परिवार बार बार बीमार पड़ रहा था। यही कारण है जो हमें ये घर छोड़ना पड़ा। ये पढ़ के इन दोनों ने इस घर को बेचने वाले एजेंट के खिलाफ इस बारे में न बताने की वजह से कानूनी कार्रवाई की। जब छिपे कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ। इमरजैक नाम के सोशल नेटिजन ने रेडिट इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे एक पोस्ट के द्वारा लोगों को जानकारी दी कि उसने अपने घर में छिपा एक तहखाना मिला है। जब उसे एक लॉक किया हुआ दरवाजा मिला तो उसने उसे तोड़ डाला। तब उसे अंदर एक साउंड प्रूफ कमरा मिला जिसमें एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट और एक ब्रीफकेस मिली जिसके अंदर घड़ियां, ज्वेलरी, एनवलप्स और कुछ पैसे मिले और कुछ टेप मिले जिसमें लिखा था नो 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 नो। इस टेप के अंदर क्या था वो पता नहीं चल सका, पर इमरजैक ने कहा कि पुलिस के हिसाब से इसकी मदद से इस केस के बारे में कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।